हेलो फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका थीम है 2018 जो पर्यावरण दिवस हम मनाए हैं उसका थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो लेक्चर में भारत के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि झील क्या होता है। तो झील जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील बोला जाता है। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील बोलते हैं। बढ़ती आबादी तथा जल अभाव वाले क्षेत्र में झील महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पाया जाता है। अचानक बाढ़ और सूखे की स्थिति से लोगों को बचाता है। जैसे अगर अचानक बाढ़ आता है तो झील जो है पानी को आप रिजर्व करता है। अगर सूखे की स्थिति है तो लोगों को वहाँ से पानी मुहैया कराता है। ठीक है, तो भारत के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखते हैं। झील कितने प्रकार की होती हैं। एक होता है विवर्तनिकी झीलें, क्रेटर या ज्वालामुखी झीलें, हिमानी झीलें, नदीय झीलें। विवर्तनिकी झीलें जो होती हैं, पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार तथा भ्रंश के कारण ऐसे झीलों का निर्माण होता है। ऐसे झील यानी कि विवर्तनिकी झील जो है कश्मीर तथा कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका उदाहरण जो है सो मोरिरी एवं पांगोडा सो लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, लद्दाख रेंज में। क्रेटर झील या ज्वालामुखी झीलें जो होती हैं जब ज्वालामुखी बीवर तथा कुंड जल से भर जाते हैं। ऐसे झीलों की संख्या भारत में बहुत कम है। एक उदाहरण के रूप में बुलधाना महाराष्ट्र का, बुलधाना में है महाराष्ट्र का लोनार झील। ये झील जो है आप याद रखिएगा, ये क्रेटर या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? बुलधाना महाराष्ट्र में है, वहाँ का लोनार झील जो है ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। और कुमायूं रेंज में और कश्मीर पर्वतीय क्षेत्र में जो विवर्तनिकी झीलें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? सो मोरिरी एवं पागोंडा सो लद्दाख रेंज में। और हिमानी झीलें क्या होती हैं? हिमानी झील हिमानी का अपरदन का परिणाम होता है। हिमानी का जब अपरदन होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप हिमानी झीलों का निर्माण होता है। ज़्यादातर हिमानी झीलें लघु आकार की हैं। इसका एक उदाहरण है दिया गया है गंगाबल झील, कश्मीर के बृहत हिमालय में स्थित है। ऐसे झील लद्दाख, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदीय झील, नदियां अपने अपरदन तथा निक्षेपण की क्रिया के कारण झील का निर्माण करती हैं। नदियां जो हैं प्रायः सामान्यतः झीलों का विध्वंसक होती हैं। झीलों का अविलोपन प्रायः अवसादों के भरने से होता है। सामान्यतः ये जो नदीय झील होती हैं सामान्यतः अस्थायी होती हैं, जिसमें गोखुर झील, डेल्टा झील ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पे हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मार्ग में। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मार्ग में पाई जाती हैं। कौन सी झीलें? नदीय झीलें। ये विवर्तनिकी झील है जो भूपटल पे दरार के कारण बनता है। ये क्रेटर झील ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये जो होल होता है यहाँ पे जब ये राखें इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा होने के कारण ये जो आई है
ये बंद हो जाती है और इसमें पानी इकट्ठा होने के कारण ये क्रेटर झील का निर्माण होता है। नदी झील में हम गोखुर झील को देखेंगे। तो जब नदियाँ विसर्पित होते हुए जाती हैं तो कहीं यहाँ पे अपर्दन करेंगी, तो यहाँ से अपरदित जो होता है वह करके यहाँ पे आएगा तो निक्षेपित होगा। तो इस तरीके से ये जो अपर्दन होते होते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में एट लास्ट जो है ये इस तरीके का एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम गोखुर झील बोलते हैं। ये गोखुर झील है। एट लास्ट ये अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रिया द्वारा ये अलग हो जाता है, नदी अपने अलग मार्ग से गुजर जाती है और ये पुराना मार्ग कट जाता है, इसमें पानी भर जाने से गोखुर झील का निर्माण होता है। अब इसमें है वायुड़ झील, द्रवण झीलें, लैगून, भूस्खलन झील। वायुड़ झीलें छोटे अस्थायी अवतल अथवा गर्त होते हैं जहां पवन रेतीली सतह पर बहती है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन झीलों में लवण की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में छांद जो है इसका एक उदाहरण है। राजस्थान में छांद इसका एक उदाहरण है। द्रवण झीलें क्या होती हैं? सतह में एक गर्त के कारण जो चूना, पत्थर तथा जिप्सम जैसे विलयशील शैल के भूमिगत विलय के कारण बनता है। ऐसे द्रवण झीलें चेरापूंजी, शिलांग, भीमताल, कुमायूं, गढ़वाल के क्षेत्र में पाई जाती हैं। लैगून समुद्र तट के निकट या किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण के कारण बनता है। इसका जो उदाहरण है उड़ीसा में चिल्का झील, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टामुड़ी केरल में है, इसका उदाहरण है। भूस्खलन के कारण, भूस्खलन तथा शैलपाल के कारण जो झील का निर्माण होता है उसे भूस्खलन झील बोलते हैं। नदी अपर्दन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये भूस्खलन जब होता है तो नदी मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। गढ़वाल की गोहना झील, गढ़वाल की जो गोहना झील है का निर्माण गंगा की एक सहायक नदी पर भूस्खलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। गंगा की सहायक नदी पर भूस्खलन के कारण ऐसे झील का निर्माण हुआ है। अब हम स्टेट वाइज झीलों के विवरण को देखते हैं। अष्टामुड़ी झील, शास्तमकोट्टा झील, वेम्बनाड झील, वीरनपुझा झील। अष्टामुड़ी झील कोल्लम जिले में है जो एक लैगून बनाता है। अष्टामुड़ी का अर्थ होता है 8 शाखाएं। ये रामसर समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। सत्थमकोट्टा झील जो है मीठे पानी की एक बड़ी झील है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वेम्बनाड झील का जो विस्तृत क्षेत्र है 200 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। समुद्री सतह पर है, अरब सागर में एक संकीर्ण परिद्वीप द्वारा अलग है। अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं इसमें। ठीक, वेम्बनाड झील में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं जिसमें पंबा और पेरियार मुख्यतः 2 नदियां हैं। वीरनपुझा झील में वेम्बनाड झील का उत्तरी विस्तार है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और एक लास्ट में इसमें एक झील के बारे में हम पढ़ेंगे,
वेम्बानाट्टू झील, ये कोयट्टम से 16 किलोमीटर दूर है। नदियों तथा नहरों का जाल नेटवर्क है ये। मनोहर पिकनिक स्थल भी यहीं पर है। पश्च जल पर्यटन, नौका विहार और मत्स्यायन के लिए प्रसिद्ध है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य वेम्बानाट्टू झील के पास ही स्थित है। उत्तराखंड में भीमताल, सत्ता या सतताल, रूपकुंड झील उत्तराखंड की झीलें हैं। भीमताल जो है कुमाऊं मंडल के भीमताल शहर के निकट स्थित है, जो रमणीय झील है। केंद्र में एक द्वीप भी मिलता है। नैनीताल के अधिक प्रसिद्धि के कारण भीमताल का महत्व कम होते जा रहा है। शहर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कौन? भीमताल शहर। सत्ता या सतताल कुमायूं प्रखंड के भीमताल के निकट है। ये 7 शांत झीलों का समूह है। औसत ऊंचाई 1370 मीटर है। प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है ये। रूपकुंड जो है, इसके किनारे 600 कंकाल पाए गए जो 1942 में पाए गए थे। निर्जन स्थान है। 5030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रेडियो कार्बन निर्धारण के अनुसार इन लोगों की मौत का जो पता चला, तो लास्ट में एक रिजल्ट आया कि इनका जो मौत हुआ था, जो 600 कंकाल मिले, उनका मौत हुआ था महामारी के कारण। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोज आर्द्रभूमि स्थित है। ये ऊपरी झील और निचली झील में विभाजित है, मतलब 2 पार्ट में जाना जाता है। भारत में सबसे प्रदूषित झील के रूप में महत्वपूर्ण है, जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अब देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, खज्जियर झील, नाको झील, रेणुका झील। चंद्रताल जो है लाहौल स्पीति जिले में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लाहौल तथा स्पीति को जोड़ने वाला कुंजम दर्रा यहीं पर स्थित है। ये इससे 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजियार झील चंबा जिले में स्थित है। डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। देवदार वृक्षों से घिरे होने के कारण ये जो बहुत सुंदर दिखता है, ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। नाको झील किन्नौर जिले में है। अधिक ऊंचाई वाली झील है। यहाँ भीसा विल्लो, जिससे बैट बनाया जाता है, विल्लो, पहाड़ी पीपल, जिसको पॉपुलर के नाम से जानते हैं, माचिस वगैरह बनाने के काम में आता है। ये बौद्ध धर्म के 4 मंदिर पाए हैं यहाँ पे स्थित हैं, जिसके कारण ये झील जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। रेणुका झील सिरमौर जिले में है। देवी रेणुका के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। देवी रेणुका के नाम पर इस झील का नाम रेणुका झील पड़ा है। एक चिड़ियाघर तथा लायन सफारी कारवां यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे हर साल नवंबर में वार्षिक मेला लगता है। यहाँ पे एक और जो है सूरज ताल है। बारालाचा दर्रा के शिखर के नीचे लाहौल तथा स्पीति में एक ऊंचाई वाली झील है, जो 4900 मीटर की ऊंचाई 4980 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। भागा नदी का स्रोत है, जो चेनाब की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में तवावोईर जलाशय है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। तवा बांध के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। यह सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। तमिलनाडु में चेम्बरम बक्कम, कालीबेली झील, पुलिकट झील, वारिनम झील। चेम्बरम बक्कम झील जो है
चेंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण अद्यार नदी का उद्गम है। चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में है और यह अद्यार नदी का उद्गम क्षेत्र है, उद्गम स्थल है। चेन्नई महानगर को जल की आपूर्ति इसी चेम्बरकम झील से किया जाता है। कालीबेली झील तटीय झील है, विल्लुपुरम जिले में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के सब बड़े आर्द्रभूमियों में इसका नाम है। कृषि भूमि द्वारा अधिकृत किए जाने के कारण इसका क्षेत्रफल जो है लगातार घटते जा रहा है। पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा का परिध द्वीप इस झील को बंगाल खाड़ी से अलग करता है। क्षेत्रफल जो है इसका 60 किलोमीटर लंबा, 0.5 किलोमीटर से 18 किलोमीटर चौड़ा है। स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों के लिए वास स्थान है। यहाँ 1500 हंसावर, जल सिंह, कंडिल्ला, बगुला, चिंगारा, स्पून बिल बत्तख आदि पाए जाते हैं। वीरानम झील जो है कुडुलौर जिले में चेन्नई से 235 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चेन्नई शहर को जल की आपूर्ति वीरानम झील से होती है। एक है कोडाईकनाल झील, ये कृत्रिम झील है जो अभी बीते कुछ दिन पहले यानी 3 तारीख को यूपीएससी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोडाईकनाल प्राकृतिक झील है या कृत्रिम झील है। अगर आप हमारे श्री राम स्टडी पोर्टल से जुड़े होंगे तो आपको इस झील के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका था, जो यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है इस साल के। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डल झील, पोनगोंग सो झील, बुलर झील, वेरीनाग झील। डल झील जो है श्रीनगर में है, जो 18 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सेतुकों के द्वारा 4 बेसिन में विभाजित है। इन 4 बेसिनों का नाम है गगरीबल, लोकुत डल, बोध डल, नागिन। अत्यधिक प्रदूषण के कारण झील जो है छोटा होते जा रहा है, संकुचित होते जा रहा है। यहाँ पे कमल के फूल, कुमुद और पानी फल यानी सिंघाड़ा मिलता है। पोनगोंग सो झील जो है लद्दाख में है। इसे देखने के लिए विशेष अनुमति पत्र की जरूरत होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आसानी से नहीं जाया जा सकता है। सुरक्षा कारणों से नौका विहार की इजाज़त नहीं दी जाती है। छोटे होटल, पड़ाव स्थान, गाँवों के घरों में अतिथि कक्ष भी मौजूद हैं, इसलिए आप यहाँ पे आसानी से भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं। बुलर झील जो है सोपोर तथा बांदीपुर के मध्य कश्मीर घाटी में स्थित है। भारत में सबसे मीठे पानी का झील है। प्लेस्टोसीन काल के दौरान विवर्तन की क्रिया के कारण हुआ था इस झील का निर्माण। इसका आकार घटता बढ़ता रहता है। झेलम नदी से जल ग्रहण करता है। तुलबुल परियोजना जो है नौ संचालन, बांध तथा नियंत्रण संरचना बुलर झील के मुहाने पर है और ये बारामूला में जल आपूर्ति कराता है। ये झील, इस झील के कारण ही बारामूला में जल की आपूर्ति की जाती है। वेरीनाग झील जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये प्रथम पर्यटक स्थल है जो कश्मीर घाटी में है। यहाँ पे सड़क द्वारा यात्रा कर जाया जा सकता है। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल के झीलों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इससे बचे जो रेस्ट हैं उससे उनके झीलों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। और आप हमारे इस श्री राम स्टडी पोर्टल के साथ बने रहिए और श्री राम स्टडी पोर्टल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपको और भी वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।